सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काकुमे की फैन मांगा को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज हमें पता चलेगा कि वो एंजल का आखिर मोटिव क्या है, वो मिस्टीरियस एंजल का। एंड हमें आज के पार्ट में और भी बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो चलिए वीडियो को पहले शुरू किया जाए। तो मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि फ्रीजा गोकू के बारे में पूछता है, पर किसी को भी नहीं पता होता कि वो आखिर गोकू के बारे में पूछ क्यों रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट भी इसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। वो बोलते हैं सन गोकू, पर फ्रीजा आखिर सन गोकू के बारे में क्यों जानना चाहता है। ग्रैंड प्रीस्ट वीज से बोलते हैं एंड वीज बोलता है कि फादर, मैं आपके बुलाने से पहले गोकू के साथ ही था एंड रास्ते में आते वक्त मैंने यूनिवर्स जीरो को देखा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये नया यूनिवर्स कहाँ से आ गया, इसीलिए मैं गोकू के कहने पर उसको वहाँ पर जांच करने के लिए भेज दिया। पर अब मेरा कॉन्टैक्ट उससे टूट गया है एंड वो उस बटन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो मैंने उसे वहाँ पे दिया था, और मैं उस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। एंड यूनिवर्स जीरो के अंदर से निकल रहा ऑरा भी काफ़ी इंटेंस है, इसलिए मैं गोकू के प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। यूनिवर्स 17 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोल रहा है, तुम उस मॉडल के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो जो कि गधे की तरह चिल्लाता हुआ हमारे हेडक्वार्टर्स में आ गया था। चिंता मत करो, हमने उसका स्वागत काफ़ी अच्छी तरीके से किया है, जैसा कि हमें करना चाहिए था। ग्रैंड प्रीस्ट ये सुन के काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं आखिर ये लोगों ने गोकू को कैद क्यों करके रखा है। एंड हम लोगों की पावर सन गोकू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है एंड सन गोकू की पावर हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए गोकू इन लोगों के लिए खतरा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा तो नहीं था गोकू के पास कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी जो ये लोग चाहते हो हम तक ना पहुंचे। तभी मदर्स ऑफ एंजल हंसने लग जाती है। वो बोलते हैं काइशीन, ऐसा भी मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ ना पता हो। तुम्हें पता है कि हम उसका इस्तेमाल किस लिए करने वाले हैं। एंड इसके बाद हम असल में गोकू को देखते हैं जो कि यूनिवर्स जीरो में कहीं पे कैद पड़ा होता है एंड वो चारों तरफ से चेन से बंधा हुआ होता है एंड उसकी आदत भी काफी ज्यादा खराब होती है। उसकी बॉडी से हर जगह से खून निकल रहा होता है एंड गोकू चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग डरपोक हो, यहाँ पर वापस आओ, आकर तुम लोगों को मुझसे चाहिए क्या। तभी अचानक से लगता है कि गोकू की सारी एनर्जी अचानक से खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा होता है कि ये सभी चेन गोकू की एनर्जी को खींच रही होती है। एंड इसके बाद गोकू बोलता है मुझे माफ कर देना वीस। एंड इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट पैलेस पे आ जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट इन सभी लोगों से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। नंबर 16 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि हम लोग चाहते हैं कि ये डिवाइन हाई एनर्जी को तोड़ दिया जाए, यानी कि एंजल्स गॉड इस पूरे के पूरे सिस्टम को तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि तुम्हारे इंटरफियर ना करने वाले रूल को भी खत्म कर दिया जाए, जो रूल तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड प्रीस्ट की चेन को गिरा देता है। जैसे ग्रैंड प्रीस्ट की चेन गिरती है, कोसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कोसू बोलता है फादर, एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है चुप हो जाओ। इसके बाद सभी के सभी एंजल्स एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ग्रैंड प्रीस्ट को घेर लेते हैं एंड सभी के सभी पुराने एंजल्स को डर लगने लग जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए आना चाहते थे, पर ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी को रोक देते हैं। तुम सब डरो मत। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तुम्हारे ना इंटरफियर करने वाले पॉलिसी की वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो। तुम्हारी इस डिवाइन हायरार्की के वजह से हम टूर्नामेंट जब यूनिवर्स को इरेज कर दिया गया तो उनका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इरेज हो गया, पर एंजल्स को इरेज नहीं किया गया। यूनिवर्स 15 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम अपने आप को एक गाइड कैसे कह सकते हो। इसके बाद यूनिवर्स 14 का रोमैन एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आ जाता है। वो बोलता है कि हम और ज्यादा खेल नहीं खेलना चाहते, हम चाहते हैं कि चीजों को सही तरीके से किया जाए। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग क्या करोगे और तुम लोग कर भी क्या सकते हो। एकदम से मदर ऑफ एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आ जाती है और उनके चेयर पे पाँव रख देती है एंड वो बोलती है कि वो एक वॉर शुरू होने वाली है मल्टीवर्सेस लेवल पे, सभी के सभी गॉड्स के बीच में। रेवोल्यूशन अब बस शुरू ही होने वाली है। हर शख्स को, चाहे वो मॉर्टल हो या इमॉर्टल हो, उसको एक ना एक साइड चूज करनी ही होगी एंड आखिर में सिर्फ एक ही बचेगा। चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। हमें एक नए वर्ल्ड के लिए लड़ना होगा जिसमें परफेक्ट बैलेंस हो। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट का वो रूप देखते हैं जो हमने कभी नहीं देखा और हम ग्रैंड प्रीस्ट को गुस्से में देखते हैं। वो एकदम से अपने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं एंड उनके सामने जो मदर ऑफ एंजल खड़ी हुई रहती है वो भी पूरी जम जाती है और एक एक करके सभी एंजल्स एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस जो कि नए यूनिवर्सेस से आए थे वो सभी के सभी जम जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने इतना ताकत का इस्तेमाल किया था कि उनके नाक से भी खून निकलने लग जाता है एंड वो एकदम से हाफने लग जाते हैं। जैसे ही उनका स्पेल पूरा होता है वो एकदम से थक के गिर जाते हैं एंड उसके बाद कोसू उनके पास आ जाती है। ग्रैंड प्रीस्ट के नाक में से खून निकल रहा होता है और कोसू बोलती है फादर क्या आप ठीक है। ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे होते हैं, पर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कोसू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछती है कि आखिर तुम इन लोगों के साथ क्या किया। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि मैंने इन सभी के सभी लोगों को टाइम और स्पेस के बीच जमा दिया, बट अभी भी ये सब खत्म नहीं हुआ है और हमें इन सभी को यूनिवर्स जीरो पे पहुंचाना होगा एंड इन सभी को वहाँ पे जाके फ्रीज करना होगा। इसके बाद हम मदर ऑफ एंजल एंड सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंड एंजल को फ्रीज हुआ देखते हैं। कोसू बोलती है कि इतने सारे यूनिवर्सेस को एंड इतने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को फ्रीज करना आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, ये आपको दिक्कत दे सकती है। ग्रैंड प्रीस्ट कोसू की तरह देखते हैं एंड कोसू को बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम वीस को देखते हैं। वीस यूनिवर्स 5 के एंजल से बोलता है कि कोकाटेल तुम्हें मेरी बात सुननी होगी ताकि हम सभी सुप्रीम काइज को इकट्ठा कर सकें। अभी तो काय के साथ साथ उन सभी की मदद से शायद हम ये चीज कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी सुप्रीम काइज वहाँ पे आ जाते हैं। कोकाटेल बोलता है आप सभी का सभी यहाँ पे स्वागत है। मुझे लगता है वीस ने आपको सिचुएशन के बारे में बता दिया होगा। क्या आपको लगता है कि आप हमारी हेल्प कर पाएंगे। इसके बाद हम किबिटो को देखते हैं। किबिटो बोलता है कि ये काम किसी भी तरीके से आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पे 13 सुप्रीम काइज है, पर मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई दिक्कत आएगी।
ये सभी के सभी सुप्रीम काइट से बोलता है कि आप सब खड़े हो सकते हो, ये टाइम फॉर्मेलिटी पूरी करने का नहीं है। इसके बाद ज्ञानपीठ बोलते हैं कि बहुत बढ़िया। एंड फिर हम इसके बाद यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं, देखते हैं कि हमारे सभी हीरोज एंजॉय कर रहे होते हैं। इस वक्त इन लोग को बिल्कुल भी नहीं पता कि गोकू के साथ आखिर क्या चल रहा है एंड यूनिवर्स में आखिर चल क्या रहा है और कितनी बड़ी लड़ाई उनकी तरफ बढ़ रही है। सभी के सभी लोग पिकनिक को एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम चीचे को देखते हैं जो कि थोड़ी सी परेशान लग रही होती है। वो गोकू के बारे में सोच रही होती है क्योंकि गोकू काफी लंबे समय से घर नहीं आया होता है। ये चीज विडेल भी नोटिस कर लेती है। चीची परेशान होकर घर के अंदर चली गई रहती है। एंड गोटेन बोलता है मॉम को क्या हुआ। विडेल बोलती है मुझे भी नहीं पता, पर वो चीची के पीछे जाती है। पूछती है चीची क्या तुम ठीक हो। चीची बोलती है हाँ, बट चीची रो रही होती है। असल में शायद उसे अंदाजा हो गया है कि विडेल गोकू के साथ कुछ गलत हुआ है। विडेल उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद गोकू बस लेट हो गया है, आप तो बस उन्हें जानते ही हो, बस लेट हो गए रहेंगे। बट जल्दी सभी को पता चल जाएगा कि चीची को जो लग रहा था वही आखिर सच है एंड गोकू के साथ आखिर क्या हुआ है। चीची का मन थोड़ा शांत हो जाता है एंड वो बोलती है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो। इसके बाद हम गोवान को देखते हैं। गोवान तैयार हो रहा होता है एंड उसके मसल्स भी काफी बड़े हो चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। एंड इसके बाद वो तैयार होकर बाहर जाता है। वो आसमान की तरफ देख के स्माइल करता है एंड वो बोलता है आसमान तो काफी सुंदर लग रहा है आज। गोवान सभी लोगों के पास जाता है एंड पूछता है कि डैड अभी तक नहीं आए। इसके बाद हम गोटेन और ट्रंक्स को देखते हैं जो कि पहले के मुकाबले थोड़े बड़े हो चुके होते हैं। गोवान देखता है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान है, बट वो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकता। वो भी शायद कहीं ना कहीं जानता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो वो बोलता है कि चलो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पिकोलो और गोवान दोनों आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। एंड गोवान बोलता है कि वो क्या है, हमारे हीरोज अभी ये नहीं जानते कि उनके साथ आखिर होने क्या वाला है एंड उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोवान आसमान की तरफ देखा, तो गोवान ने आखिर आसमान में ऐसा क्या देख लिया, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड आगे भी ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप ड्रैगन बॉल जी के फैन हो तो कमेंट भी कर देना। एंड गुड बाय।